यहाँ से कर्जा लिया पैसा, मुंबई में मकान लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बाहर गांव आ गया हूँ करके। और गुस्सा नहीं होएगा ना? ना हाँ, छोड़ के भी नहीं जाएगा। हाँ, मैं क्या छोड़। हाँ तो भाई को बता, मैंने ये सवाल ना तेरे से आज तक कभी नहीं पूछा। तरह इतनी सी भी गलती हो गई ना दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठी तृप्ति की पहाड़ी लाइफ में। तो दोस्तों आज सुबह सुबह ना ये देखो अब भी जाके फ्री हो रही है। इतना काम, मतलब काम पे काम, काम पे काम। अभी इसका काम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे इसने कपड़े रख दिए हैं, वहाँ उतने बर्तन ढेर सारे पड़े हैं और इसको अभी फुर्सत नहीं है, गोबर वोबर निकाल रही है। मम्मी को मैंने बोला क्योंकि मेरे को ना मम्मी बाहर का काम कर देती है तो मुझे अंदर ही रहने पड़ता है। तो मैं मम्मी को आज मैंने क्या बोला पता है, आप सब्जी रखना, मैं चावल बनाई थी, आज सब्जी आप बना देना। तब मैंने क्या किया, बाहर गई, जानवर बांधे, उसके बाद गोबर भी फड्डी सी निकाल दिया, अंदर आई, खाना खाई। और भुत्तू को तो मम्मी ने मुँह हाथ धोया था और तन्नू का धोना था, तो मैंने नहला के मम्मी ने फिर से उसको मुँह हाथ धोया। अच्छा तो ये बता, मेरी तबीयत खराब है, मतलब आज का ब्लॉग तो तू बना सकती है? नो, क्योंकि मुझे नहीं आता है, ये परफेक्ट बनाते हैं। और जरा इतनी सी भी गलती हो गई ना दोस्तों। ये देखा मतलब देखा तो देखा दोस्तों, मैं इसको बोल रहा हूँ ना थोड़ा सा ब्लॉग आज का तू बना ले। मेरा सिर इतना दुख रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है, मतलब तबीयत खराब हो रही है। और ये बोल रही है नहीं नहीं तू ही बना, नहीं नहीं तू ही बना। मतलब इसके काम खत्म नहीं हो रहे, सुबह से लगी है, मतलब जब से खड़ी हुई है ना, नहीं क्या बोलते हैं, जब से उठी है बोलो। हाँ जब से उठी है ना ये सुबह से, मतलब मैंने 10 मिनट ये नहीं सुना इसके मुंह से, चल 10 मिनट में रेस्ट में हूँ, थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। नहीं, मतलब ये काम पे काम, काम पे काम किए जा रही है। हाँ, बोले मैं बीमार, ये ऐसे रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो तूने दिया मेरे को कपड़े दिए पहनने को। बारिश हो गई तो इंसान को अपना केयर करना पड़ता है कि नहीं, कि नहीं, बीवी करेगी हमेशा। नहीं तूने कपड़े दिए मेरे को। एक तो इसकी रखी हुई चीज मेरे को नहीं मिलती है, ये चाहे इतनी बड़ी चीज हो या इतनी बड़ी चीज हो, इसने रखी है ना तो मतलब ही नहीं होता मुझे मिल जाएगी वो। क्योंकि हमारे घर में ना इतना तो ना कप्पे है ना सुरुंग जैसी जगह है, तो वहाँ जहाँ पे है वो भी चीज। अब बच्चे हैं मेरे, एक कपड़ा निकालेंगे ना तो 10 कपड़े फैला के रखेंगे। तो गाइज हम लोग चल दिए हैं फिर से आज एक नया पार्सल लेने के लिए। हम लोग दो जन जा रहे हैं क्योंकि पार्सल बहुत बड़ा है दोस्तों। और वो पार्सल में मेरी वाइफ के लिए स्पेशल है, किसके लिए है? हम दोनों के लिए आया है। हम दोनों के लिए स्पेशल आया। तो दोस्तों उसके बिना हमें काम ही अटक रहा था बहुत। चलो दिखाते हैं आपको पार्सल क्या है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अभी देखो दोस्तों, हम यहाँ से मतलब घर से जा रहे हैं ना, वो पार्सल कितना दूर जाना है पता है पार्सल के लिए? तो ये होता है दोस्तों गांव। ये देखो वो ऊपर दिख रहा है आपको सफ़ेद सफ़ेद, वो मंदिर है वहाँ पे देखना है, वो है रोड, मेन रोड। वहाँ जो डिलीवरी बॉय होगा ना, मतलब वो पार्सल देने वाला वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इतना दूर जाना है, बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़नी है। अब मैं देखता हूँ मेरी बाइक को चढ़ पाती है कि नहीं इस चढ़ाई में। हाँ तो भाई को बता, मैंने ये सवाल ना तेरे से आज तक कभी नहीं पूछा, आज मैं पूछता हूँ। मतलब तुझे शादी से पहले अच्छा लगता था, वो वाली लाइफ अच्छी लगती थी, या शादी के बाद वाली जो अभी हमारी लाइफ है? तो सच में सुनना चाहता है? हाँ। और मैं इतनी खुश क्यों हूँ और वो बात बताने के लिए, तो हाँ। सुन, गुस्सा नहीं होएगा ना? ना। हाँ, छोड़ के भी नहीं जाएगा। हाँ, मैं क्या छोड़ूंगा तुझे। हाँ तो सुन। हाँ। दोस्तों सच्ची बता रही हूँ, वो लाइफ तो इतनी अच्छी थी ना मेरी, ना किसी की रोक ना किसी का टोक। पर सब दूसरी बात, मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि इनके जैसा पति मिले है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। आज भी उतनी खुश हूँ, मतलब इतना खुश वहाँ उसी टाइम नहीं थी, पर आज बहुत खुश हूँ। चाहे सुख है दुख है, जैसे भी है मेरे पति है और मुझे साथ देने वाले। ये तो मेरे मतलब एक तू मेरे साथ रह रही है इसके लिए बोल रही इतनी तारीफ? नहीं, रह के नहीं, रहने के लिए नहीं, ये सच्ची बात है। नहीं तो वो भी तो बता, मतलब लाइफ कौन सी बेटर लगती थी तुझे, कौन सा अच्छी लाइफ लगती? मुझे मैंने दोनों ही लाइफ, पर जब मतलब बोलते हैं ना शादी के पहले हर लड़की की लाइफ अच्छी रहती है। मतलब इतना, मतलब ये नहीं होता है कि दबाव नहीं रहता है, मतलब टेंशन फ्री रहती। और बाद में शादी के बाद टेंशन भी रहता है, परिवार बढ़ जाता है, परिवार होता है, मतलब अच्छा लगता है। मतलब सबसे बेटर लाइफ शादी के बाद की होती है कि लड़की को एक चीज़ सीखनी मिलती है, ससुराल क्या होता है। ये चीज़ लड़की को सीखनी मिलती है। तो गाइज ये देखो ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोगों का मतलब जो गांव होता है ना, खेती, हमारे यहाँ की खेती देखो ऐसे सीढ़ीदार होती है,
और ये देखो आप लोगों को दिख रही होगी ना इतनी खूबसूरत, अभी हरियाली इतनी हरी भरी होएगी ना कुछ दिनों के बाद। अभी ये गेहूँ अच्छे से जमे नहीं है, देख लो कितना बड़ा सेरा, मतलब ये देखो वहाँ तक। और जो खेतों में दोस्तों पानी आता है ना, पानी वो कैसे आता है देखो हमारे गाँव में, ये है देखो, ये नहर है, ये नहर है, ये कम से कम यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे से, बहुत आगे से पानी आ रहा है इसका, 2-3 भी नहीं, 3-4 किलोमीटर ही होगा, वहाँ से पानी आ रहा है। और नहर इतनी बड़ी होती है देखो ये पानी। और ऐसे दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये पूरा ऐसे पानी जाता है नहरों से, मतलब जिसका जहाँ को खेत होगा, जैसे कि किसी का ये साइड को भी खेत होगा ना, तो ये साइड से पानी जाएगा, और ये साइड से होगा तो ये साइड से पानी जाता है। तो ऐसे सिंचाई होती है दोस्तों गाँव में, देखो है ना। तो मेरी बाइक को तो बहुत अच्छा लगता है सिंचाई करने में। हाँ। इसको गांव में मतलब अगर खेतों में सिंचाई वगैरह करनी होगी ना तो ये बहुत ही खुश हो जाती है। आजा, क्योंकि पानी में खेलने मिलता है ना। इसको क्योंकि पानी में फुदकने को मिलता है ना। और दोस्तों मेरी बाइकों ने अभी एक और चीज़ बताई ना मुझे, हमारे यहाँ ना सबसे ज़्यादा ये इसके पेड़ पाए जाते हैं, खैर के पेड़। देखो ये खैर का पेड़ है ना, ये है खैर का पेड़। वहाँ पे मतलब जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं ना, आगे साइड और ऊपर ये साइड, ये देखो ये साइड भी सब खैर के पेड़ हैं ये, ठीक है। तो मेरी बाइक को बोल रही है ना दोस्तों, इसके जड़ का क्या बनता है, जो पान में कत्ता लगाते हैं ना, रेड कलर का, लाल कलर का रहता पान है, का जिससे कत्था। पान में कलर आ जाता है खाने के बाद। बनारसी पान हो गया, मीठा पान बोलते हैं उसको। हाँ। तो दोस्तों ना, ये जड़ है ना, ये पूरी जड़ खोदेंगे ना तो उसके नीचे मिलता है, जड़ में मिलता है रेड कलर का, उससे बनता है कत्ता, मतलब जो जड़ ब्लैक से, कलर का रहता है। मतलब जड़ से ही, इसके जड़ से निकलता है वो हाँ, कत्था। तो उसको बनाना पड़ता है। तो मशीनों से बनता होगा। हाँ, उनको जो मराठी लोग रहेंगे ना, उनको तो पूरा पता रहेगा। और मतलब जो भोजपुरी ऐसे भी लोग, उनको भी पता रहेगा, क्योंकि बनारसी पान खाते हैं ना, उनको पता रहेगा। हाँ, तो मतलब यहाँ पे ना दोस्तों जड़ी बूटियों के साथ साथ ना पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो मतलब बहुत लाभदायक होती हैं। अभी कितनी जड़ी बूटियाँ तो ऐसी है ना, हमारे ऊपर गांव में देते हैं, वो जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं। बाल भी गिरते हैं ना दोस्तों, मुझे पता नहीं था, उसको भृंगराज बोलते हैं, वो नदी में मिलते हैं। रिंगराज हम भृंगराज बोलते हैं। तुम लोग भृंगराज बोलते हो? हाँ। अच्छा। तो वो ना नदी में मिलता है। कि मैं ना एक बार मेरी ननद लेके आई थी, मुझे भी दिखाया पत्ता उसका पेड़, और मैं इतनी खुश हो गई ना कि मेरे बाल झड़ेंगे नहीं करके मैं लेके। अब ना दोस्तों, जब से नदी आई ना, तब से मिल ही नहीं रहा है। देखो हमारा घर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से वो देखो वहाँ पे, वो देखो दिख रहा है ना वहाँ पे, वो देखो हमारा घर, वहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं। देखो यहाँ, और यहाँ पे थोड़ा और जाना है, परंतु उससे पहले ना दोस्तों आपको इन खूबसूरत वादियों से आज हम एकदम महसूस करके बताते हैं अपनी लव स्टोरी। और हमारी लव स्टोरी बाइक को कहाँ तक आए थे हम कल, जिनको हम लोग, हाँ मतलब मैं आउट ऑफ कंट्री में बाहर चला गया था, बाहर देश चला गया था, ठीक है। तो वहाँ पे चला गया था ना दोस्तों, वहाँ पे चलने के बाद जो हुआ मेरे साथ ना, वो बताने वाला हूँ, और वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। मतलब मैं वहाँ पे जॉब वगैरह करने लगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बाहर गाँव आ गया हूँ करके। और इसलिए भी खुश हो गया कि मैं अब अपनी लाइफ भी, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, पूरी सब की लाइफ में चेंजेस लाऊंगा दोस्तों, आगे बढ़ूंगा, बहुत कुछ करना है। बहुत बड़े बड़े सपने लेके गया था, परंतु वो सपने ना, वो बोलते हैं ना दोस्तों, जो नसीब में नहीं होता है ना, उसके लिए तुम चाहे कितना ही प्रयास कर लो तो वो नहीं मिल पाता है अपने को, है ना। वही कुछ मेरे साथ हुआ दोस्तों। मैं ऐसा ही 3 महीने जॉब किया ना, 3 महीने किया ना मैंने। हाँ, तो 3 महीने जॉब किया दोस्तों वहाँ पे। मैं रोज़ कंटिन्यू जॉब पे जाता था। मैं परेशान तो बहुत हो जाता था, बच्चों की याद आती थी, छोटा बच्चे दिव्यांशु को छोड़ के गया था मैं, तो उसकी भी बहुत याद आती थी। परंतु क्या था, सपने बहुत बड़े बड़े थे दोस्तों, बहुत कुछ सोचा था। जो माँ बापों ने मुझे इतना कर्जा लेके भेजा है विदेश, उनके लिए मैं लाइफ में कुछ करूँगा ये सोच के गया था, परंतु हुआ लिया था उनका भी देना हाँ था। जिनसे पैसा लिया था उनसे भी लिया था। लोगों ने तो यहाँ पे इतनी अफवाहें कर दी ना दोस्तों, ऐसा बोल दिया, किसी ने बोला कि अरे इसने कर्जा लेके कर्जा लिया, कमरा हाँ मुंबई में मकान लगा लिया इसने, यहाँ से कर्जा लिया पैसा, मुंबई में मकान लिया। लोगों ने इतना कुछ किया ना, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ऐसा ही होते होते ना, मैं 3-4 महीने मैंने निकाले, तभी मेरा सैलरी मतलब जितना भी था ना, वो सैलरी कितना, वो टाइम पे 35,000 रुपये कुछ था वहाँ का, मतलब यहाँ का इंडिया का 35,000 रुपये था, वहाँ जो मेरे को सैलरी मिल रहा था, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे इतने खर्चे भी थे ना दोस्तों, खर्चा भी बहुत था स्टार्टिंग में, मतलब बहुत खर्चे भी थे।
और भूख लग जाती थी दोस्तों, वहाँ का खाना पसंद नहीं आता था, कभी बाहर से खाता था। मतलब ऐसा करते करते मैंने मैनेज किया किया किया। और ऊपर से ये भी बॉम्बे में रह रही थी, बाई को भी, और इसको भी भेजना था, छोटा छोटा बच्चा था, कभी वो बीमार हो जाता था। मतलब 10-12 हज़ार रुपये इसको भेजता था मैं वहाँ पे मुंबई में, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और मैं अपने घर वालों को कहीं 1 रुपये नहीं भेजा मैंने वो टाइम पे, अपने घर पे नहीं दिया, कि ये बोल के कि 1-2 महीना ये रहेगी, 2-3 महीना ये रहेगी यहाँ पे, थोड़ा सा बाबू बड़ा हो जाएगा मेरा तो ये भी गाँव चले जाएगी, फिर मैं घर पे अपने पैसे कंटिन्यू भेजता रहूँगा, जितना भी जो भी मेरा महीने का बचेगा वो मैं अपने गाँव भेजूँगा, है ना। हाँ। तो गाइस हम लोग पार्सल लेके आ गए हैं। वो पार्सल क्या है पता है, ये देखो ये माइक दोस्तों, ये एक माइक ये है और एक ये है दोस्तों, ये देखो। तो ये क्यों लेके आए हैं ना दोस्तों, हमारी मतलब एक एक ऐसा ही था मेरे पास, सिंगल वाला था, यही सेम है, वो सेम है, यही था मेरे पास, वो बाइकों से टूट गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग ब्लॉग नहीं मतलब बना रहे थे, परंतु उसमें आवाज क्या हो रहा था ना दोस्तों, जैसे कि बाहर की ज्यादा आवाज जहाँ पे हो रही थी, तो वहां पे बाहर की आवाज ज्यादा आ रही थी इस फोन से ना। तो इसके लिए माइक लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, परंतु ये माइक भी उतना अच्छा नहीं है दोस्तों। हमने अभी आवाज टेस्ट की है ना, अब आप लोगों को आवाज कैसी आ रही है बताना आप लोग जरूर। और अच्छी आ रही है कि मतलब कैसी आ रही है? क्योंकि सस्ते वाले हैं दोस्तों, इसमें मतलब उतना मजा नहीं आ रहा है मेरे। अभी आवाज आप लोगों को कैसी आएगी बताना जरूर, और जैसी भी आएगी दोस्तों मैनेज करना, ठीक है। तो फिर दोस्तों वहां पे मतलब ऐसा मुसीबत आ गई, मैंने इसको भी सारी बातें बताई, मैंने छुपाया नहीं कभी, परंतु घर वालों को भी बताई मैंने कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया। और वहां पे जो कंपनी थी ना, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो कंपनी मुझे ये बोल रही थी कि तुम्हें रिटर्न तो भेज रहे, परंतु तुम्हें फ्लाइट का खर्चा, हाँ, अपना वीजा का मतलब अपना ही फ्लाइट का मतलब टिकट हाँ, का तुम मतलब प्लेन्स का पूरा। फ्लाइट का खर्चा तुम दो पूरा, 50-60 हज़ार रुपए जो भी खर्चा आएगा फ्लाइट का इंडिया जाने का, तो वो तुम करोगे, वो तुम मंगाओ जल्दी से, और हम लोग इतना तुम्हारा पे नहीं कर सकते। तुम्हें जुमा जुमा 3 महीना हुआ आके, और तुम इतने बीमार हो गए हो, और इतना खर्चा कौन देगा तुम्हारा, ये सब कुछ देके मतलब मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया वहां पे। तो फिर मुझे बोलने लगे कि तू इंडिया जाओ, चला जा इंडिया, और तू अपने घर वालों से या कहीं से भी मंगा, हमको पता नहीं, पैसे मंगा और फ्लाइट की टिकट। तो मतलब मैंने बाइकों को भी बताया, फिर ये सारी बातें, बहुत ज्यादा टेंशन में दोस्तों मैं मतलब मैं दिन भर रात भर रोने में। और एक तो खाना, मतलब खाना ऐसा ना, मैं जो पूरे लोग रहते थे, बाकी के कंपनी के लोग जो रहते थे, वो भी साले नहीं पूछते थे, जबकि इंडिया के ही थे दोस्तों, इंडिया के ही थे। परंतु वहां का जो मालिक था ना, इतना, वो भी इंडियन ही था। मतलब एक वो जो बोलते हैं ना, एक जो बड़ा कुछ होता है ना, एक अपना ओनर का तो पता नहीं चलता है ओनर कौन है करके, और जो मतलब मैन था वो भी इंडियन ही था, ठीक है। तो वो भी इंडियन ही था, वो उसने भी इतना ज्यादा ये किया ना मुझे, मतलब उसने भी ऐसा ट्रीट किया ना कि मतलब वो कुछ इंडिया से उसका कुछ लगाव है ही नहीं, कुछ मतलब भारत का कोई बंदा यहाँ आया है। और वैसे ही मतलब वो बाकी के चमचे लोग थे, यहाँ के इंडिया के ही लोग थे, वो उसके चमचे थे, मालिक के चमचे, ठीक है। तो ये वीडियो उन तक पहुंचा ना दोस्तों, उनको ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप जितना शेयर करोगे ना, बहुत मजा आएगा सच में। तो दोस्तों उन्होंने मेरे को किसी ने साथ नहीं दिया, सीधा बोल दिया तू इंडिया जा जा जा, यही लगा रखे बोल के ये करके, मतलब यही दिन रात मेरे पे यही ट्रोल आते थे, जब भी फोन आता था ये नहीं पूछते थे तेरी तबीयत कैसी है क्या है, बस ये बोलते थे तू भाई इंडिया जा, पैसा कब जा रहे हैं? हाँ तू इंडिया कब जा रहा है, पैसा मंगाया कि नहीं तूने, है ना। तो मैं हाँ। अपनी बाइकों को ये सारी बातें बताता ना, तो दोस्तों ये रोती थी, ये बोलती थी क्या करूं, कैसा, किससे मांगू इतने सारे पैसे, थोड़े बहुत भी होते तो एडजस्ट करते थे हम लोग, परंतु इतना ज्यादा पैसा कौन देगा, कोई भी नहीं देगा, कोई नहीं साथ देता दोस्तों। हमने सबको आजमाया है, सबको अपनों से लेके, अभी भी वही हाल है हमारा, हाँ, पर हम लोग हार नहीं, हमारा ऊपर वाला रहता है, मतलब मुसीबत तो हमारे बाहर पर वाले आती है। सपोर्ट करते दोस्तों, लेकिन अपने अपने अभी भी सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा कर करके दोस्तों जो नहीं होना था ना, लास्ट में वही हो गया, मुझे इंडिया आना पड़ा। फिर उन्होंने, कंपनी ने ही पैसे दिए, उन्होंने फ्लाइट लाइट कराई मेरी, उन्होंने इंडिया भेज दिया मुझे। और इंडिया भेज दिया ना दोस्तों, मैंने घर वालों को बताया नहीं, मैं इतना ज्यादा टेंशन में आ गया। ऐसा हो गया था प्रकार, मतलब हड्डी वो फोटो में, वो फोटो है ना मेरे पास, है। वो फोटो है दोस्तों, मैं इसमें देखो स्क्रीनशॉट ना मतलब लगाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देखना मेरी कैसी हालत हो गई थी वहां पे। आप सोच सकते हो कि मतलब मुझे लोगों ने यहाँ आके, मैं जैसा मेरे घर वालों को परेशान किया ना, घर वालों को मतलब लोगों ने आज भी परेशान कर रहे हैं। आज भी दोस्तों यही बोलते हैं कि इसने मुंबई में घर बनाया। अगर मेरा मुंबई में घर होता तो दोस्तों मेरी क्या ऐसी हालत होती क्या, आप लोग बताओ, आप लोग सच सच बताना, ठीक है। आप और कमेंट लोगों करके, को मतलब अभी भी, हाँ, कभी बात आती है, अरे तुम्हारे बैठे ने ना
मतलब मेरे ससुर ना इसके कारण ना मतलब टेंशन में आते थे कि उनको टॉर्चर करते थे, तुम्हारे बेटे ने अरे इतना पैसा लेके तुम्हारे बेटे ने वहाँ मकान बांधा है। हाँ, तो मेरे पापा, एक तो दोस्त मेरे पापा ना बहुत ही ज्यादा शरीफ थे। हाँ। उनको मतलब बोलते थे लोग यहाँ पे कि तेरे बेटे ने वहाँ पे मकान बना दिया है, घर बना दिया है, अब तुम्हारा कोई लगाव नहीं है, हाँ, अब आएगा नहीं, ये अब यहाँ नहीं आएगा, ये सब बोल बोल के ना इतना कुछ किया ना दोस्तों। मैं आप लोगों को सारी बातें शेयर करूंगा। मुझे मेरा आप लोगों के सिवाय दोस्तों कोई नहीं, मुझे किसी का चिंता भी नहीं। मैं जो भी है मैं रियल हूँ, और मैं सब रियल अपनी सारी बातें बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों फिर ना ये माइक की आवाज एकदम ही खराब आ रही है दोस्तों, आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज। मैं तो इसको मैंने सुना अभी ना, आवाज एकदम ही अलग ही आ रही है। और हो गई है, शाम हो गई है दोस्तों। ये वीडियो जो आगे आगे का जो पार्ट है हम कल बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, और फेसबुक पे देखते रहोगे तो फेसबुक पे फॉलो करना। चलो बाय।